श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भजन संकीर्तन के संपन्न होते ही आज जो है बहुत पवित्र दिन है। आमला की एकादशी का ये पवित्र दिन आज तारीख 3 मार्च 2023 में हम बैठे हैं। संध्याकालीन भजन संकीर्तन के बाद आज कुछ सत्संग हो जाए, तो इसी सत्संग के विषय में सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश जी के श्री चरणों में सादर नमन है। माँ भगवती शारदा माई के श्री चरणों में सादर नमन है और भगवान श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और श्रीमद राधा रानी जी, इनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य गुरु भगवान के श्री चरणों में सादर दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त श्रोताओं को हृदय से सादर प्रणाम करते हुए आज का ये सत्संग शुरू कर रहे। तो श्रोतागणों से निवेदन है कि वे प्रेम से सुने और हमारा परिवार जो है बैठा है, पूरा बेटियां हैं। तो इस पवित्र एकादशी के उसमें शुभ अवसर में एक भगवान की एक कथा सुना रहे हैं हम। बहुत ही रोमांचक कथा है। काफ़ी दिन से मन था कि ये कथा कहें, संतों के श्रीमुख से कही सुनी हुई कथा है। सत्संग में कभी मौका मिला तो सुनी। तो एक पर को सत्य कथा है। कथा कुछ ऐसी है। एक जने पंडित जी थे, वे जो है यहाँ के थे, क्या बोलते, उड़ीसा के पंडित जी थे। तो वे जो है खूब संपन्न भी थे। ये लगभग संत वो महाराज जी बता रहे थे, जिनसे हमने सुनी है, वे बता रहे थे कि लगभग 80-82 की बात होगी। ये सत्य घटना है, ये बनावटी किस्सा नहीं है, ये सत्य प्रमाणिक घटना है। तो एक जने पंडित जी थे वहाँ पे उड़ीसा में। तो वे संपन्न भी थे और जो है श्री विष्णु भगवान के उपासक भी थे। तो खूब आनंद था। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के विवाह आदि सबसे फुर्सत हो गए, तो फिर उन्होंने सोची कि अब एक काम किया जाए कि चलो अब अपन किसी तीर्थ पे चल के और वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। तो अब उड़ीसा के यहाँ पे जगन्नाथ भगवान नज़दीक, पुरी में नज़दीक पड़ते। तो वे उते पहुँचे। उते जाकर उन्होंने कहा करो कि एक कोठी ले ली। पैसा था, संपन्न ब्राह्मण थे, तो एक कोठी ले ली, उनने खरीद ली। और अब धन भी लेके गए, तो बस वहीं रहने लगे। तो रोज़ जो है समुद्र के में स्नान हो गए और जगन्नाथ भगवान के रोज़ दर्शन हो गए और बस अपने घर जो है बढ़िया प्रसाद बनवे, ठाकुर जी यहाँ प्रसाद लगे और जो है आनंद से प्रसाद पावे और आनंद से रह रहे। कैसे? देखो, यही है संपन्नता का, यही अर्थ है कि भगवान की कृपा से जो विवेक की और धन की संपन्नता आदमी को मिल जाए तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो तब तो समझदारी है। और अगर किसी पावर का अगर दुरुपयोग करके और अधर्म का काम किया तो फिर तो अपना पतन हो जाता है। तो उन पंडित जी ने क्या किया, ये समझदारी का काम किया कि अब चूंकि देखो जो वैष्णव भक्त हैं वे समझदारी का ही काम करते हैं, वो नेक काम ही करते हैं। तो वो वहां जाके रहने लगे। अब वहां जाके उन्होंने क्या किया
कि श्री ठाकुर जी को उन्होंने 108 श्री भागवत के पाठ सुनाने का संकल्प किया। मतलब भागवत कथा के जो पूरे पाठ करो तो एक हफ्ता में पूरी भागवत की कथा हो जाती, 7 दिन में हो जाती है। तो 7 दिन में एक कथा भई, फिर दोबारा सुनाया, फिर तीसरा सुनाई, फिर जो है 108 बार उन्होंने कथा सुनाई। ठीक है। अब उनका तो काम ही है कि बस नित्य नियम किए, स्नान करके और भजन करके बैठे और बोले अब सत्संग होने दो। ऐसे ही जो है भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का काम है, उन्हें कौन से को कछुआ नहीं जाने, है ना। तो उनका तो यही काम है कि बस बढ़िया सत्संग होता है, या तो समाधि या तो सत्संग, है ना। तो ऐसे ही पंडित जी ने जो है 108 श्रीमद् भागवत कथा की पाठ का जो है संकल्प लिया। तो उन्होंने 107 कथा कह दी, सुनाई भगवान को विधि विधान से। और उसमें कोई कामना नहीं कि हे भगवान हमें ये ऐसा फल मिले, क्योंकि अधिकांश लोग तो भागवत की कथा सुनाए तो अर्जी पहले समर्पण तो हुई है ना, उनसे ज़्यादा मांग लें भगवान हम पुराण बचवा हैं तो जो मिल जाए, फिर जो हो जाए, फिर फलानो फिर ढकानो, ऐसे कई प्रकार की कामनाएं रहती। और उन्होंने तो कोई कामना नहीं रखी, उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान की ही कथा भगवान को ही समर्पित करके सुनाई, भगवान को ही। भगवान को बड़ा आनंद होता है। तो 107 कथा उनकी हो गई। अब 108वीं कथा उनकी जब संपन्न हुई तो जो है उनके मन में एक विचार आया। अच्छा, विचार भी भगवान ही देते, ऐसा नहीं है। जो भी विचार आदमी, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके विचार अपने आप नहीं पैदा हो, या आए तो कुविचार भले ही उनके अंदर पनप जाए, सुविचार बहुत कम लोगों के आओ। अगर भगवान की कृपा सही है उनके ऊपर तो सुविचार पैदा होंगे। नहीं तो ऐसा है कि कुछ 10 विचार कहो तो 10 में से उनके में कुछ ही रह जाए, वहाँ की भूल जाए। तो उनके मन में भगवान ने विचार डाला, तो उन्होंने के मन में विचार पैदा हुआ कि हे भगवान, हमने जो है इतने आपको 108 श्रीमद् भागवत के पाठ सुनाए कहे, और आप कुछ कृपा करके आप कई भक्तों को, कई संतों को आपने इतने लीलाएं दिखाई, आप हमें भी थोड़ा सा अपनी लीला दिखाओ। भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई हमारा निष्काम भक्त जो हैं वे कुछ तो पूछे हमसे, कुछ तो कहें। तो वे कुछ कहें, तब वो अभी चौपाई आई थी ना श्री रामायण जी में कि मोह सुधार हैं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। भगवान इतना देते हैं, कृपा करके देते हैं, और देने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी जितनी इन्हें सेवा पूजा की है उतना नहीं दिया, अभी तो और देना चाहिए। भगवान इतने कृपालु हैं। तो जो है भगवान तो प्रतीक्षा में थे, उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि चलो आज भगवान भक्त ने कोई इच्छा व्यक्त की है मन में। तो दूसरे ही दिन जो है पंडित जी जब सुबह स्नान के लिए जाने लगे तो पंडित जी ने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि आज थोड़ा कम खाने का मन है, और एक काम कर लो, आज खिचड़ी बना लो, और आप खिचड़ी पकाओ जब तक हम स्नान करके संध्या करके आते हैं। संध्या जानती हो? शाम का समय। नहीं, ये ब्राह्मणों में संध्या होती है, त्रिकाल संध्या करते। जो सही ब्राह्मण होंगे, जो अपने ब्राह्मणत्व का रक्षा करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं, वो त्रिकाल संध्या करते हैं। 3 टाइम संध्या। हाँ, संध्या का मतलब होता है एक योग। पूज्य गुरु भगवान से जो प्रदत्त, पूज्य गुरु भगवान से प्राप्त जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का मन में उच्चारण करना होता है, और उन्हें ध्यान कुल मिला के कि दिन में 3 बार भगवान का ध्यान करें बैठ के। वो त्रिकाल संध्या होती है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो उन्हें संध्या करनी, बोले हम वही स्नान करेंगे और संध्या करके आते हैं। तो पंडित जी वहाँ गए, तो समुद्र के किनारे गए, तो कपड़ा हमने ऐसे किनारे पर रख दे उतार के, और लंगोट रस लगा के, और जो है समुद्र में पहुँचे।
डुबकी लेवे के लाने। तो डुबकी के लिए जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया और ऐसे डूबे, और डूब के, अब आदमी डूबता है तो डूबा तो रहता नहीं, और समुद्र में तो गुलाब देर रुक नहीं सकते हैं वहां पे, वो फेंक देता है समुद्र या फिर अंदर ले जाता है। तो वहां तो बड़े नम्र भाव से जो है ऐसे जो है सामने से भी नहीं, उल्टे ऐसे होना होता है। अगर ऐसा सामने किया तो फिर अभिमान मानते हैं समुद्र, तो ले जाते हैं अंदर खींच के। तो वो ब्राह्मण देवता ने ऐसी डुबकी ली और खड़े हुए, तो वहीं पे भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। माया क्या की कि जब वे डूबे समुद्र में और डूब के उखरे, तो उखड़ के देखा कि हम तो यहाँ कोई दूसरे घाट पे उखरे। जब डूबे और डूब के खड़े हुए, उन्हें देखा तो उन्हें फिर समुद्र नहीं देखा। क्या देखा? बोले ये तो कोई दूसरा घाट है। तो अचंभित हो गए। अब अचंभित हो गए तो अब किसी से कुछ नहीं कहा, और किनारे पे वहां थे, किनारे पे यहाँ, तो किनारे से ऊपर आए और लोगों से पूछा भैया ये कौन सा घाट है? बोले ये तो काशी जी का घाट है। तो काशी में गंगा जी के घाट पे वहां पे उखरे, इतने डूबे, पुरी में डूबे और काशी जी में उखरे, गंगा जी में। तो वैसे ही पार पे खड़े हो गए, किनारे पे पार पे खड़े हो गए, ऐसी निचले सकुड़े से। इतने में कोई ब्राह्मण देवता दूसरे आए, वे समझ गए कि ये थोड़े अजीब से हैं और ऐसा। तो काफी देर उन्हें देखते हुए उन्हें हो गया, तो उनने उनसे पूछा महाराज जी आप कैसे खड़े हैं और कपड़े नहीं है क्या आपके? बोले कपड़े हमारे पास नहीं है। और बोले तो लो ये कपड़े और बदलो कपड़े। और कहाँ रहते हो? बोले हम तो कोई ठिकाना नहीं है। और उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम कहाँ के हैं, कैसे हैं। बोले कोई ठिकाना नहीं है तो चलो हमारे साथ चलो। तो वे अपने घर लगा गए, वे दूसरे ब्राह्मण, ठीक है, ले आ गए। तो बस उनने दूसरे कपड़ा पहनाए और बढ़िया होते रहे। अब जो है उनने कई के जो है जो अच्छा जौन पंडित जी वे लेवा के गए, वे जो है कोचिंग पढ़ाते, ब्राह्मणों को ही जो है पढ़ाते थे, ब्रह्म विद्या ही पढ़ाते थे, जैसे मंत्र वगैरह वगैरह जो भी नियम होते हैं वे पढ़ाते थे। तो अब ये पढ़े लिखे तो थे, लेकिन कुछ जो चीज वे पढ़ाते थे वे चीज ये उतने नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा लालच हो गई, बोले यार यहाँ तो अच्छी बात है, चलो कुछ ये चीजें जो हमने नहीं पढ़ी वे भी अब हम पढ़ लेंगे, इनके यहाँ हैं। तो बोले महाराज आप जो है हमें कुछ सेवा बता दें तो हम आपकी सेवा भी करेंगे और हम भी पढ़ लें। बोले ठीक है। अब ये कुछ पढ़े लिखे तो थे ही, और अब उम्र भी काफ़ी अच्छी थी, तो आदमी की उम्र के साथ साथ कुछ पात्रता बन जाती है, उनको लेने का सामर्थ्य बन जाता है। तो जो है वे पढ़ने लगे साथ में, तो अब उनका बुद्धि का तो विकास था, तो जल्दी उनने सीख लिया। तो ये जो चीज़ वे पढ़ रहे थे वह भी पढ़ ली, तो अब जी और पारंगत हो गए। अब जो है उनने इनसे निवेदन किया, बोले अब आपका यहाँ कोई घर ठिकाना है नहीं, और जो है एक काम करो, हमारी एक ही बेटी है और हम इसकी शादी कर दे रहे हैं आपके साथ, तो आप यहीं रहो प्रेम से, और ये पाठशाला में आप ही पढ़ाने लगो। हम वृद्ध भी हो गए हैं और हम चूंकि हमारी आज्ञा है तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा हमारी बेटी के साथ शादी करने में। तो उनने शादी कर दी। बोले भैया भगवान की इच्छा जैसा आप कहो। तो उनने उस बेटी की शादी उन ब्राह्मण के साथ कर दी। ठीक है, अब शादी कर दी तो और पढ़ाने भी लगे। अब ये बूढ़े होके ये पंडित जी जिनने बेटी की शादी कर दी थी, वे पंडित जी परम धाम चले गए, तो उनका संस्कार भी उनने कर दिया। और यहाँ कई बच्चे हो गए, 5 6 7 बच्चे भी हो गए इनके यहाँ। वे तो होता ही है। अच्छा, अब ये जो है पंडित जी
कहें कुछ ना, किसी से कुछ ना कहें, लेकिन मन में तो पता ही है कि हम वहाँ अपनी ब्राह्मणी को छोड़ के आए कि तुम खिचड़ी चढ़ाओ, और हम आ रहे नहा स्नान करके। तो जे कहें किसी से ना, किसी को राज नहीं बताया। और यहाँ का जो चलता है, अब जे पढ़ाने भी लगे सबको, और अपना गृहस्थी चल रही, और जो संतान इनकी यहाँ पैदा हुई, उन संतान के भी विवाह काज सब जो संस्कार होते हैं वे इनके भी हो गए। अब इतने फिर फुर्सत हो गए, मतलब इन्होंने 10-12 साल पढ़ा पहले यहाँ रह के, फिर बच्चे हुए शादी के बाद, तो वे बच्चे भी सब बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, विवाह हो गए, और फिर फुर्सत हो गए। ठीक है, जैसी होते ऐसा फुर्सत हो गए, पूरी पहुंचे थे, अब इतने भी फुर्सत हो गए विवाह से और सब बच्चन की शादी से। तो अब एक दिन की बात है, अब इतने उते पूरी यहाँ स्नान करवे जाते, इतने काशी जी की घाट पे जाते भी, तो गंगा जी में स्नान खिलाने। तो ये तो एक दिन वैसे ही स्थिति बनी, बोले तो ठीक है हम स्नान करके आते हैं, आप भोजन रसोई तैयार करो। बोले तो ठीक है, खिचड़ी ही बना लेगी, वो कहा है। खिचड़ी पहले पसंद भी थी, वो अच्छा वो था, तो खिचड़ी खिलाने थे, उनने अदन चढ़ाया। अदन यहाँ पे इन ब्राह्मणी ने जो है अदन रखा, वे स्नान के लिए चले गए, और वहां जैसे ही इनने गंगा जी में डुबकी ली, तो उखरे जाके जहाँ डूबे थे पुरी में, तो वहां जो और लोग स्नान कर रहे थे उनसे पूछा उनने, बोले महाराज जी कौन सा स्थान है, कौन सा घाट है? बोले दादाजी आप सठिया गए का, अभी अभी इसमें डूबे हो, डूब के ओखे हो, हमसे पूछ रहे हो कि है? तो वे उन्हें मन में अभ्यास हो गया, बोले तो भगवान की लीला है। तो बस उसमें से निकले आराम से, और जो वे उनके कपड़ा रखे थे पार पे, वे अपने उठाए ऐसे ही, और ऐसे ही चले गए घरे। और ना वे कपड़ा बदले, और ना जो है संध्या नहीं की, ऐसे ही चले गए चुचात। और ऐसे ही पहुंचे जल्दी सो गए। ब्राह्मणी बोली काहे आज इतनी जल्दी आ गए, और आज संध्या नहीं की क्या? आप देखो तो हमने अदन चढ़ाया, तो अभी अदन तो गर्म ही नहीं हुआ। अभी जो खिचड़ी के लिए अदन रखा था आगी पे, वो गर्म नहीं हुआ है, वो आप इतने जल्दी स्नान करके आ गए। बोले धन्य है भगवान आपकी लीला, कि हम तो वहां कहां से कहां गए, काशी पहुंचे, वहां 12 साल पढ़े हैं, फिर 5-6 बच्चे पैदा भये, वे बच्चों को पढ़ाया, और उनका विवाह संस्कार सब कर किया, फुर्सत हुए, फिर वहां से यहाँ आए हो, जे कह रही अभी खिचड़ी का आदन नहीं, खिचड़ी बनना तो दूर, खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ऐसी है भगवान की लीला। भगवान की लीला, भगवान पल में क्या कर सकते हैं, क्या सामर्थ्य है, और ये उनकी माया है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई लीला का वर्णन होता है, भगवान की लीला में खास करके, तो हमें उसमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वसंपन्न है, वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक से एक दिव्य लीलाएं हैं, और उनके लीला के आनंद में जो कहते हैं ना, श्री रामायण जी में भी लिखा है कि ब्रह्म सुख जो है सब सुखों से ऊपर है। तो ब्रह्म सुख यही है कि भक्ति में जो आनंद है वो किसी में नहीं, और जितने भी आनंद है ये सब सही होना चाहिए, पर भक्ति का एक सबसे दिव्य आनंद है। तो भगवान में विशेष प्रीति होके, और जो है भगवान का भजन करना चाहिए। भजन से बड़ा कोई साधन नहीं, भजन सबसे बड़ा साधन है। तो सत्संग और बढ़ाएं कि यहीं पे पूरा करें? हो जाए आज यहीं। चलो तो ठीक है, आज का सत्संग यहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे।